अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ ग्रिल्ड फिश, बहुत ही इजी एंड सिंपल वे से और सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बट टेस्ट जो होगा वो फुली जो होगा बाज़ार वाला होगा। तो मैंने पहले भी बनाई थी, तो अब दूसरी दफ़ा मैंने सोचा कि रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। जी, फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं विदाउट एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए बगैर। तो जी, ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट सबसे मेन हमारा ये है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया था जी, इमली ले ली थी। इमली को गर्म पानी में डिप करके रख दिया था। ये इसका सिर्फ हमें पल्प चाहिए। ये देखें, हमने उसका पल्प निकाल लिया। ये तकरीबन हाफ कप है, तो उसके हिसाब से हमने इसका पल्प निकाल लिया, हाफ कप इमली। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये वो वाले इंग्रेडिएंट्स है साबुत मसाले, जो हम मछली के मेन इंग्रेडिएंट्स यही हैं, जो है रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ये साबुत धनिया ले लिया, और जी 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ले ली है, और हाफ टी स्पून जो है हमारे पास हमने अजवाइन ले ली है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने थोड़ा सा प्री हीट कर लेना, जब तक थोड़ी सी मतलब इसको भून लेना है। व्यूवर्स, यहाँ पे हमने अपना मसाला, ये जो साबुत मसाला था, इसको भून के उतार लिया। अब इसको हमने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। गरम गरम हमने इसको नहीं करना, ठंडा करके इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। दड़ा दड़ा मोटा मोटा कूट लेना है, मतलब कूटने की जगह ग्राइंड कर लेंगे, कूटना चाहे तो कूट लें। ये हमारा मसाला ग्राइंड हो गया। ये इमली का पल्प, और अब हमने लेना है जी लेमन जूस। तो जी मैंने 5-6 लेमन जो थे ना, देसी लेमन्स, उनको मैंने इसमें से, तो ये हमें थोड़ा सा जूस चाहिए होगा। अब अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बाज़ार वाला सिरका, या कुछ लोग सिरका और वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ लेमन को। ये अच्छे तरीके से स्मेल निकाल देता है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो आप फ़िश लेंगे ना, वो आपने अच्छे से वॉश करके ना इसको, ये जो है ये इमली का पल्प लगा हुआ है, सॉरी, तो अच्छे से वॉश करके ना इसको ड्राई कर लेना, ये गीली ना हो। मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश करके इसको अच्छा खासा टाइम दिया ड्राई करने के लिए। ये देखें, अब आपको लग भी रही होगी ड्राई हुई हुई है ये बिल्कुल। तो अच्छे ना फिश जितनी अच्छी ड्राई होगी, उसको उतना अच्छा मसाला लगेगा, इतना अच्छे से ये अब्जॉर्ब करेगी। और ये कट्स आपने ज़रूर रखवाने हैं, जिससे बनवा के लेके आएंगे फ़िश वाले से। अगर आप ग्रिल्ड फ़िश बना रहे हैं तो ना इसके कट्स ज़रूर रखवाने हैं। अच्छा, अब हमारी बारी है पिसे हुए मसालों की। यहाँ पे हमने नमक ले लिया है, ये हल्दी ले ली है 1/4, ये 1/4 टीस्पून ही हमने काली मिर्च ले ली। यहाँ पे लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ले ली, और ये थोड़ा गरम मसाला, ये कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ, और ये ज़रदा रंग। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना, और ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स होंगे ये सारे ना एक एक बाउल ले लेती हूँ, उसमें आपको ईजीली उसमें एक ही बाउल में हमने उसका मिक्सचर बना लेना है। ये हमने बाउल ले लिया। अब जी इसमें ये हमने इमली का पल्प ऐड कर दिया, ठीक है। ये लेमन जूस ऐड कर दिया, और ये जो मसाले हमने फ्राई किए थे सब मसाले ऐड कर दिए, और ये जो पिसे मसाले ना ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, बस इसको मिक्स कर। तो जी हमारा मसाला फ़िश को लगाने के लिए रेडी है। चेक करें कितना यम टेस्ट कलर आया है इसका। तो इसको अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर छोड़ देना है, 3-4 मिनट के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे 3 मिनट हो गए थे, हमने मसाला को छोड़ दिया था। अब हम इसकी मेन बारी आ गई जी फ़िश पे इसको मैरिनेट करने की। चलें जी, अब हम इसको ब्रश की मदद से मैरिनेट के मिक्सचर को हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये जो इसके कट्स हैं ना, इसके अंदर आपने एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर जाना चाहिए मसाला, ठीक है। इस तरह चम्मच से गिराएं।
तो व्यूवर्स, अभी आपने क्या करना है, जिस बाउल में आपने वो मिक्सचर बनाया था उसी में आपने थोड़ा सा बेसन ले लेना है और पानी ले लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ना बेसन की हल्की सी कोटिंग ना होने के बराबर इसकी कंसिस्टेंसी ना आपने थोड़ी सी ना थिक रखनी है। चलें जी, देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा वो ऐड किया। अब ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपने, ये देखें। चलें जी, हमारा मिक्सचर हो गया रेडी, इसको रखेंगे साइड पे। अब लेके आती हूँ फ़िश को। चलें जी, ये फ़िश जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी, मतलब अभी ओवरनाइट थी, मैंने इसको छोड़ना है। तो अब इसके ऊपर क्या करना है जी, मैंने इस तरह से थोड़ा सा, बस इतनी क्वांटिटी में, ये हमने इस पर बेसन डाला, ठीक है, और इसको अच्छे से इस पर स्प्रेड आउट करती हूँ। ये ऐसी लेयर होगी कि ना आपको लगेगा ही नहीं कि इस पे बेसन भी लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अभी बेसन के इस बाद हमने अब इसको रख देना ओवरनाइट के लिए। अब मैं कल आपको इंशाल्लाह इसको ग्रिल करके इसकी फाइनल लुक दे दूँगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम ओवरनाइट ब्रेक के बाद।